नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ का मानहानि केस दर्ज किया है। इसके साथ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। यह मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए 12,000 बीघा जमीन के कथित आरोपों से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए उन्होंने अदालत में सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें एक्सप्रेस और मेमो ट्रेनें शामिल हैं। नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर बने वॉशेबल एप्रिन का डिसमेंटलिंग और बेलिस्टेड ट्रैक बनाने का काम होगा, जिसके लिए 20 दिन तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 14 ट्रेनों को 4 से 26 अप्रैल तक कैंसिल किया गया है। इसके अलावा रायपुर मंडल में हथबंद भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज बनाने गर्डर लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे 14 और 15 फरवरी को कुछ यात्री ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा भिलाई स्टेशन पर डिसमेंटलिंग कार्य के कारण भी कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे के अनुसार 14 और 15 फरवरी को कुल 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब जाने वाले यात्रियों को दिक्कत होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक यूट्यूबर ने अपने पिता की गला काटकर हत्या कर दी। रामरलिया स्थित लिमुंडा बस्ती में रहने वाले अशोक कुमार केवट की 3 बेटियां थी, जो 8 साल से पिता से अलग रह रही थी। आरोप है कि अशोक अपनी पत्नी और बड़ी बेटी के कैरेक्टर पर शक करता था, जिसके बाद सब अलग रहने लगे थे। पत्नी बेटियां जमीन का हिस्सा लेने गाँव आई थी। रात 2 बजे बहस होने पर पिता ने बड़ी बेटी को अपशब्द कहा, जिसके बाद गुस्से में उसने हंसिए से पिता का गला काट दिया। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। बता दें कि मर्डर की आरोपी गीता केवट पर एक शिक्षा कर्मी का वीडियो यूट्यूब पर डालने पर शिकायत भी हुई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस का दावा है कि बाइक चोरी की वारदातों में लगातार कमी आ रही है। चोरी की खरीदी बिक्री रोकने और वाहनों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने सशक्त ऐप का प्रयोग शुरू किया है। गैरेज संचालक भी इस ऐप के जरिए संदिग्ध वाहनों की पहचान कर सकेंगे। पुलिस ने स्थानीय गैरेज संचालकों की बैठक कर सशक्त ऐप के बारे में पूरी जानकारी ली। प्रत्येक गैरेज संचालक के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया गया और उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई। चोरी वाहन की सूचना देने वाले पुलिस मित्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। रायपुर से लगे आरंग क्षेत्र के ग्राम निसदा में चल रहे अवैध उत्खनन पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने लीज एरिया के बाहर हो रहे उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक अवैध उत्खनन से 400 एकड़ कृषि भूमि बंजर हो गई है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को तय की गई है। छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। राज्य भर में बारिश के आंकड़े शून्य रहे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा में दिन का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जिससे दिन में गर्मी बढ़ गई है। वहीं रात का तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री तक कम है, जिसके कारण सुबह और रात में ठंड बनी हुई है। फिलहाल कोई सिनोप्टिक सिस्टम एक्टिव नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। केंद्र सरकार BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है।
इसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए 3% हिस्सा बेचेगी। ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 2% अतिरिक्त हिस्सा बेचने का विकल्प भी रखा गया है। इस तरह सरकार कुल 5% हिस्सेदारी बेच सकती है। यह OFS 11 फरवरी को खुल गया है। 12 फरवरी तक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके लिए 254 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो मंगलवार को बाजार बंद होने की कीमत 276 रुपए से 8% कम है। आज इसका शेयर 6% नीचे 260 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी के आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक आदेश में साफ लिखा गया है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाया जाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पत्नी ने पति को मार डाला। वह शराब के नशे में आए दिन विवाद और मारपीट करता था, जिससे गुस्साए पत्नी ने पहले कुल्हाड़ी से सिर और चेहरे पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पत्नी ने छाती पर बैठकर गला दबाया, जब तक कि पति की जान नहीं चली गई। वारदात के समय घर में 2 नाबालिग बेटियां मौजूद थी। उन्होंने हत्या होते हुए देखा। बाद में शव को कमरे में चादर से ढक कर रखा गया। फिर शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की गई। मां और बेटियों ने पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के की मदद ली और लाश को लकड़ी के बल्ली से बांधकर जंगल ले गए, जहां पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।